अच्छा जी क्लास। तो भाई सीन ये है कि आज हमें जो पढ़ना है ना वो ये करना है कि भाई आज हम लोग कुछ डेटा को मैनेज करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे भाई? कुछ डेटा को मैनेज। अच्छा, डेटा मैनेज करने का मतलब आपके दिमाग में बात वही वाली आएगी फिर से भाई, कौन सी क्लास? डेटाबेस की। लेकिन यहाँ पे डेटाबेस की बात नहीं हो रही। हम डेटा मैनेज करेंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर, अपने सर्वर के अंदर, लेकिन हम लोग डेटाबेस का भी यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग यूज़ करेंगे अभी किसका? फाइल सिस्टम का। बेसिकली अब हमें कॉन्सेप्ट भाई ये क्रिएट करना है और हमें ये समझना है कि अच्छा भाई किस तरह हम लोग डेटा के साथ खेलते हैं। बेसिक लेवल के ऊपर आज हम लोग भाई डेटा के साथ भाई इंटरेक्ट करना सीखेंगे। अभी मैं इसके अंदर भाई डेटाबेस ऐड कर दूं तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। क्यों कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी भाई? क्योंकि आपको डेटाबेस अलग समझना पड़ेगा और डेटा को मैनेज करना अलग समझना पड़ेगा। मतलब दो चीज़ें हो जाएंगी। तो हम इन दो पार्ट्स को भाई दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। आज की क्लास के अंदर इंशाल्लाह भाई हम लोग डेटा को मैनेज करना सीखेंगे। किस तरह भाई? मैं आपको ज़रा समझाता हूँ, एक ओवरव्यू देता हूँ, फिर इंशाल्लाह इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हम लोग। हमारे पास हमारा एक सर्वर होगा। सर्वर के ऊपर भाई यूज़र रिक्वेस्ट करता है, ऐसा ही है? ऐसा नहीं है। मतलब हमारी एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, रिएक्ट के ऊपर हो सकती है, नेक्स्ट जेएस पे हो सकती है, HTML CSS के ऊपर हो सकती है, कुछ भी एक्सपेक्टेड हो सकती है भाई। हमारे पास यूज़र आता है, साइन अप करता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, जो जो एक्सपेक्टेड उसके पास फील्ड्स होंगी वो हम उससे फिल क्या करेंगे भाई? लेंगे और उसका डेटा क्रिएट करेंगे। अच्छा, अभी के सिनेरियो के अंदर हमारे पास फ्रंट एंड नहीं है भाई, या हमारे पास फ्रंट एंड है? नहीं है भाई। तो हमारा फ्रंट एंड कौन है क्लास? पोस्टमैन है। पोस्टमैन सबको पता है ना भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने पोस्टमैन पढ़ा था। पोस्टमैन क्या? हमारे पास एक एजेंट है, ऐसा ही है। हम इसकी मदद से भाई अपनी APIs को टेस्ट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। हमें फ्रंट एंड की नीड नहीं पड़ेगी। अगर एज अ बैकएंड डेवलपर भाई आप लोग अगर कुछ बैकएंड के ऊपर काम कर रहे हो तो क्या आपको हर वक्त फ्रंट एंड चाहिए होगा क्या? नहीं भाई। अगर फ्रंट एंड चाहिए होगा तो यहाँ तो डिपेंडेंसीज बढ़ गई दो बंदों की आपस में, कि भाई पहले तुम काम करो उसके बाद मैं काम करूंगा, और फ्रंट एंड वाले बोलेगा भाई नहीं पहले तुम काम करो उसके बाद मैं इंटीग्रेट करूंगा। तो यहाँ तो फड्डे स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाई हमारे पास मार्केट के अंदर भाई बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिसकी मदद से हम लोग बैकएंड के अंदर जितना भी काम करते हैं उसको डेवलप और टेस्ट दोनों कर सकते हैं। तो भाई हमारे सिनेरियो के अंदर क्लास हम यूज कर रहे हैं भाई क्या? पोस्टमैन। हम पोस्टमैन की मदद से भाई एक रिक्वेस्ट हैंडल करेंगे, एक रिक्वेस्ट को कॉल करेंगे। क्या कॉल करेंगे भाई? क्रिएट यूजर। क्या कॉल करेंगे क्लास? क्रिएट यूजर। उस रिक्वेस्ट के अंदर भाई हम लोग क्लास क्या करेंगे? सर्वर पे भाई 5 से 6 फील्ड्स भेज देंगे। 5 6 कह दो, या चलो भाई 3 4 कह दो, सही है भाई। मतलब हमारे पास कुछ फील्ड्स होंगी, हम क्या करेंगे भाई? उसको सिंपल अपने सर्वर के ऊपर भेज देंगे। जैसे ही भाई वो क्लास हमारे सर्वर के ऊपर आएगी हम क्या करेंगे भाई? हम अपने पास एक फाइल क्रिएट कर लेंगे। क्या क्रिएट करेंगे? एक फाइल क्रिएट कर लेंगे और उस फाइल के अंदर उस डेटा को भाई सेव करवा देंगे। सही है ना क्लास? अच्छा, इसके अंदर हमारे पास और मल्टीपल अप्रोचेस भी हो सकती हैं। इसके अंदर हमारे पास और भी बहुत सारी अप्रोचेस हो सकती हैं भाई। किस तरह? हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? हम लोग एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। क्या क्रिएट करें? पहले एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और फिर उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को भाई क्रिएट करने के बाद हम उस फाइल में क्या करवा देंगे? उसको सेव करवा दे, पुश करवा दे। बात समझ में आई? मतलब हमारा यूजर आएगा, क्रिएट करेगा अपने आप को, हमने क्या करा भाई? उसको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करा और फाइल के अंदर सेव करवा दिया। अब फाइल के अंदर हमारे पास एक एरे होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। अब जब जब हमारा यूजर भाई क्रिएट होगा हम क्या करेंगे? उस फाइल के अंदर जो एरे है उसके अंदर उसका ऑब्जेक्ट पुश करते रहेंगे। हमने पढ़ा है ना क्लास ये वाला काम, या नहीं पढ़ा? अगर आपने क्विज एप्लीकेशन बनाई है, चलो क्विज एप्लीकेशन तो बहुत पुरानी हो गई ना, हम लोगों ने भाई, नहीं क्विज एप्लीकेशन तो नहीं हो गई, सॉरी, हम लोगों ने भाई अभी क्विज एप्लीकेशन बनाई थी क्लास, और हम लोगों ने भाई फायरबेस के ऊपर भी काम करा है। तो हमारे पास अक्सर आप लोगों ने देखा होगा भाई एक एरे और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को पुश करवाते रहते हैं। याद है क्रिएट क्विज करा था हम लोगों ने? क्रिएट क्विज के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चंस क्रिएट करे थे। उस क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास क्या था? एक एरे था और जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके ऑब्जेक्ट थे और वो सारे ऑब्जेक्ट एक ही एरे में क्या हो रहे थे भाई? पुश हो रहे थे। तो हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब बंदा आता है भाई, वो कहता है भाई मुझे अपना डेटा कोई अपडेट करना है। क्या करना है? कोई डेटा अपना अपडेट करना है। तो भाई हम ये सीखेंगे भाई डेटा अपडेट किस तरह होता है। सही है ना क्लास?
हम ये भी देखेंगे कि भाई डेटा अपडेट किस तरह होता है। अब कोई बंदा कहता है भाई मुझे डिलीट करना है अपना यूज़र, तो हम ये भी देखेंगे भाई यूज़र डिलीट किस तरह होता है। अगर कोई यूज़र चाहता है भाई मुझे सारा डेटा ला के दे दो, जितने यूज़र्स हैं सारे के सारे यूज़र्स मुझे लाकर दे दो, तो हम सारे यूज़र्स किसी यूज़र को कैसे दे सकते हैं भाई? यूज़र नहीं होगा भाई, वो हमारा एडमिन होगा। एडमिन सारे यूज़र को देख सकता है। मुझे एडमिन पोर्टल के ऊपर अपने सारे यूज़र शो करवाने, तो हमारे पास कोई ऐसी रिक्वेस्ट हो कि हमारे सर्वर पे जितने भी यूज़र्स हों वो सारे एक्सेस कर सके, सिंगल यूज़र। तो भाई आज बेसिकली हमारा जो असल मकसद है वो क्या है भाई? डेटा को मैनेज करना, कि हम किस तरह अपने डेटा को भाई अपनी एप्लीकेशन के अंदर मैनेज कर सकते हैं। तो चलें भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले भाई एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, क्लास नंबर 5। अच्छा भाई क्लास अभी तक भाई हम लोगों ने जितना पढ़ा है ना, उन सब चीज़ों की क्लास आप लोग प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि भाई अगर आपका कोई एक टॉपिक भी ना क्लास आगे पीछे होगा ना, आज हम लोग एक टॉपिक रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, शायद आपको याद होगा क्यूरी पैरामीटर्स, याद है आपको? पैराम्स, या नहीं है याद? आज हम उसका रिवीजन करेंगे। अब उस बच्चे को भाई बड़ा अच्छा समझ में आएगा जिसकी प्रैक्टिस है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जिस बच्चे की भाई प्रैक्टिस ही नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसके सर से आज भी गुजरेगी बात, क्योंकि ये चीज़ हम लोग भाई 2 क्लास पहले पढ़ चुके हैं, तो आज हम उसको ही रिपीट करेंगे। आज की क्लास के अंदर हमारे पास कोई नया टॉपिक नहीं है। आज की क्लास में क्या करना है भाई? जो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं ना, उन्हीं सब चीज़ों को भाई क्या करेंगे आज? कंबाइन करके कुछ चीज़ों को हैंडल करना सीखेंगे, कुछ नई कॉन्सेप्ट को मतलब कुछ नए कॉन्सेप्ट क्रिएट करेंगे अपने दिमाग के अंदर। हमारे पास टॉपिक कोई नया नहीं है। अगर आप मुझसे बोलोगे ऐसा टेक्निकल कोई नई चीज़ पढ़ेंगे आज, तो टेक्निकल कोई नई चीज़ नहीं पढ़ेंगे। आज हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि भाई डेटा को किस तरह हम मैनेज करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो चलें भाई, VS कोड ओपन हो गया, तो भाई सबसे पहले क्लास मुझे अपनी एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैंने करा भाई npm init -y। तो हमारे पास भाई यहाँ पे क्लास एक टेम्पलेट क्रिएट हो गया, पैकेट की फाइल आ गई आपके पास। इसके बाद भाई सिंपल मैंने क्या करा, npm i एक्सप्रेस, मैंने एक्सप्रेस को अपनी एप्लीकेशन में क्या करा भाई? इंस्टॉल कर लिया। बिल्कुल एक्सप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, सही है क्लास? तो भाई अब मेरे पास क्लास यहाँ पे एक्सप्रेस भी क्या हो गया भाई? इंस्टॉल हो गया। अच्छा भाई अब सिंपल में आता हूँ पैकेट और जेसन के अंदर। पैकेट डॉट जेसन के अंदर आने के बाद मैंने क्या करा, क्लास मेन वाली जो मेरी की है जहाँ पे लिखा हुआ इंडेक्स डॉट जेस, मैंने इसको क्या कर दिया भाई ऐप डॉट जेस, और टाइप मैंने क्या कर दी भाई? मॉड्यूल। अच्छा भाई टेस्ट को हटाया, इसको करा स्टार्ट। सर्वर में चलाऊंगा क्लास नोडमोन की मदद से। किसकी मदद से? क्यों भाई? ताकि सर वो खुद ब खुद ही रिस्टार्ट होता रहे, हमें मैन्युअली रिस्टार्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो भाई नोडमोन, और नोडमोन क्या दूंगा क्लास? ऐप डॉट जेस। तो सिंपल मैंने एक ऐप डॉट जेस की भाई फाइल क्रिएट करी। फाइल क्रिएट हो गई मेरे पास या नहीं हुई? अब मुझे अपना सबसे पहले भाई एक सर्वर क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? यूजिंग एक्सप्रेस जेस। पता है भाई क्लास किस तरह होगा? सर सबसे पहले इंपोर्ट कर लें किसे? एक्सप्रेस को। एक्सप्रेस इंपोर्ट हो गया, उसके बाद इनिशियलाइज करेंगे। एक्सप्रेस को इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले एक वेरिएबल के अंदर क्या करेंगे भाई? तो कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस। उसके बाद एक पोर्ट क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल्स टू 5000। अच्छा भाई मैं आपसे क्लास बैकएंड जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे क्या कहा था भाई कि बैकएंड अगर आपको अच्छा आता है तो आपके पास एज कंपेयर टू फ्रंट एंड थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी क्या होगी भाई? ज़्यादा होगी। भाई मुझे कल रात में मेरे एक प्रीवियस स्टूडेंट ने, मेरा बैच 11 का, उसका मैसेज आया कि सर वो 2 दोस्त थे जो क्लास में आते थे। उसका मैसेज आया कि सर हम दोनों दोस्तों की, मतलब दोनों की बैकएंड एज अ बैकएंड डेवलपर, जूनियर बैकएंड डेवलपर जॉब लग गई। और उस बैच के अभी भी कुछ लड़के हैं जिनकी जॉब्स नहीं लगी, लेकिन उनको बैकएंड आता था तो उनका क्या हुआ भाई? जॉब लग गई। क्यों लग गई भाई? क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी मार्केट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्रंट एंड। तो भाई बैकएंड करवाने का क्लास आपको सिर्फ और सिर्फ मकसद भाई मेरा ये है, मैं चाहता हूँ मैं आपको फ्रंट एंड करवा देता। फ्रंट एंड करवाना बहुत आसान है,
बैकएंड के अंदर भाई एक तो ख्वारी बहुत होती है और बैकएंड करवाना बड़ा मुश्किल काम है। आपको आइडिया होगा बैकएंड आसान नहीं है, इसमें ज़्यादातर बोलना पड़ता है भाई हमें, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतने सारे होते हैं जो आपको बिल्कुल जो ना डीप में जाके समझाने पड़ते हैं और आपके लेवल पे आके आपको समझाना पड़ता है। बैकएंड आपको पढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ भाई मेरा मकसद एक है कि आपके पास मार्केट में भाई अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो, कि आप मार्केट में जब क्लास उतरो ना भाई तो आपके पास जॉब जल्दी मिल जाए आपको। बस फ्रंट एंड के अंदर भाई रश ज़्यादा होगा, आप जब मार्केट में जाओगे तो आपको भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की पड़ेगी। बैकएंड में भी भाई स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी आपको, लेकिन फ्रंट एंड से थोड़ी कम। सही ना क्लास? तो भाई मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा सा अपने आपको मोटिवेट कर लो। रमज़ान का महीना है भाई, बंदा फारिग होता है रमज़ानों के अंदर। इबादतों तो कोई बात क्या करना है, जानू मानू मत करो रमज़ानों में, थोड़ा सा अल्लाह अल्लाह कर लो भाई और बैकएंड कर लो थोड़ा सा। तो भाई एक्सप्रेस इंपोर्ट करा, ऐप वेरिएबल के अंदर क्या करा भाई, इनिशियलाइज करा और एक पोर्ट क्रिएट कर दी। देन हम लोगों ने क्या करा भाई, ऐप डॉट लिसन, ऐप डॉट लिसन, मतलब ऐप के अंदर एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस आपको HTTP सर्वर बनाया देता है भाई। वो कहता है भाई क्रिएट HTTP सर्वर लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल बस क्या करो भाई तुम लिसन यूज कर लो। क्या लेगा आपसे क्लास, दो चीजें, पोर्ट और उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन। तो भाई मैंने सिंपल इसको बोला सर्वर रनिंग ऑन HTTP:// लोकल होस्ट और पोर्ट। भाई ये डायनेमिक देने की वजह, अगर आप अपनी पोर्ट चेंज कर भी दो ना क्लास, तो आपके कंसोल के अंदर ऑटोमेटिकली आपकी पोर्ट चेंज हो जाएगी। सही है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। सर्वर चलाएं क्लास, टर्मिनल पर आया, npm स्टार्ट करा, तो हमारे पास हमारा सर्वर 5000 के ऊपर क्या हुआ भाई, चलना स्टार्ट हो गया। एक दफा वेरीफाई करना है भाई, ब्राउजर पे जाओ, लोकल होस्ट 5000 लिखो और इंटर करो, तो क्लास आपको क्या मिला भाई, कैन नॉट गेट स्लैश। इसका मतलब हमारा सर्वर चलना स्टार्ट हो गया है। एक रिक्वेस्ट बना दो भाई, क्या कर दो क्लास, एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर दो भाई। किस तरह होगी, ऐप डॉट गेट, याद है ना क्लास गेट क्या है, मेथड है। क्या ये मेथड है, हमने अभी दो मेथड डिस्कस करे, गेट और पोस्ट। गेट का मतलब जब हमें कोई ऐसी रिक्वेस्ट क्रिएट करनी होगी जिसके अंदर हम यूजर को डेटा दे रहे होंगे, तो हम कौन सी रिक्वेस्ट, कौन सा मेथड यूज करेंगे क्लास, गेट। जब हम कोई ऐसी रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम यूजर से डेटा ले रहे होंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, पोस्ट। तो भाई ऐप डॉट गेट, मैंने बोला भाई स्लैश, और जब स्लैश की रिक्वेस्ट आए तो एक फंक्शन कॉल करना, इसमें आपको क्या मिलेगा, रिक्वेस्ट, और क्या रिस्पॉन्स सेंड करना भाई, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और सिंपल क्या बोल दो भाई, हेलो सर्वर। क्लास यहां तक कोई मसला, रिफ्रेश करा, क्या मिल गया भाई, हेलो सर्वर मिल गया। चले भाई पोस्टमैन से हिट करता हूं, ब्राउजर से हिट कर लिया, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा रिकमेंडेड क्या, हमारे पास ब्राउजर से सिर्फ और सिर्फ कौन सी रिक्वेस्ट डायरेक्ट हिट होगी, गेट। हम पोस्ट की रिक्वेस्ट हिट कर ही नहीं सकते भाई। तो क्लास सिंपल भाई, हमने क्या करा, पोस्टमैन खोला, पोस्टमैन शब्द इंस्टॉल कर लिया अपने पास या नहीं करा, अभी भी इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने भाई लॉगिन शॉगिन कर लिया होगा, चलाना भी आ गया होगा, चलाना देखा होगा आप लोगों ने भाई। आप लोग सिंपल भाई एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करो, सही है भाई, जिनको नहीं पता वो लास्ट क्लास देख ले भाई यूट्यूब के ऊपर। तो भाई अपने URL में क्या लिखोगे क्लास, अपना URL https:// localhost:5000 और स्लैश, कौन सी रिक्वेस्ट करनी है, गेट, और आपने करा भाई सेंड। क्लास क्या मिल गया आपको, हेलो सर्वर मिल गया भाई। तो भाई क्लास यहाँ तक कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, आगे बढ़े चलें जी। तो भाई सबसे पहले क्लास एक रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं भाई, किस नाम से, क्रिएट यूजर के नाम से। मुझे अपनी एप्लीकेशन के अंदर भाई एक ऐसा मेथड चाहिए, एक ऐसे रिक्वेस्ट चाहिए जो कि होगी क्या भाई, क्रिएट यूजर।
क्या होगी क्लास? क्रिएट यूजर। क्रिएट करें भाई। क्रिएट यूजर का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होगा? फ्रंट एंड एप्लीकेशन से, चलो फ्रंट एंड छोड़ो, क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड एप्लीकेशन से हमारे पास कुछ डेटा आएगा, कहाँ पे? सर्वर पे। तो मुझे बताओ कौन सा मेथड यूज होगा इस रिक्वेस्ट के लिए? पोस्ट। एक रिक्वेस्ट है जो फ्रंट एंड से, सॉरी, जो क्लाइंट साइड से सर्वर पे डेटा लेकर आएगी, वो कौन सी रिक्वेस्ट होगी भाई? पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी। बस समझ में आई? चलो मैं एक और सवाल करता हूं। एक ऐसी रिक्वेस्ट होगी जो सर्वर से क्लाइंट साइड पे रिस्पॉन्स लेके जाएगी, उसका मेथड क्या होगा? गेट होगा भाई। क्लास कॉन्सेप्ट बैठ रहा है, दिमाग में नहीं बैठ रही है? तो भाई हमने क्या करा? ऐप डॉट पोस्ट, हमने बोला भाई क्रिएट यूजर। क्लास कोई मसला? जब बंदा क्रिएट यूजर में भाई हिट करे तो क्या करना? एक मेथड कॉल करना भाई, एक कॉलबैक फंक्शन। क्या मिलेगा इसके अंदर आपको? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। क्लास यहां तक कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? हमने बोला भाई कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट। क्लास हमने रिक्वेस्ट को कंसोल क्यों करवाया? जो क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट आएगी, अच्छा भाई यूजर हमें जब डेटा देगा तो सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा है ना भाई, तो क्लाइंट साइड से जो भी डेटा का क्लास वो कहां पर आएगा? इस रिक्वेस्ट के अंदर आएगा भाई। तो हमने पूरी की पूरी रिक्वेस्ट क्या करवा दी भाई? कंसोल करवा दी। क्लास यहां पे भाई एक चीज मुझे आपको समझानी है और मैं उम्मीद करता हूं कि भाई आप लोग उसको समझ लोगे। क्लास मैंने भाई यहां पे क्या करा? क्रिएट यूजर, अपनी रिक्वेस्ट का नाम लिख दिया और मेथड क्या करते हैं इसको? पोस्ट। क्लास मैंने इसको करा सेंड। क्या करा मैंने इसको? क्या हो रहा है यहां पे? ये सेंडिंग रिक्वेस्ट हो रही है, कोई रिस्पॉन्स आया? आपने इस रिक्वेस्ट के अंदर कोई रिस्पॉन्स बैक करा है? नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ कंसोल करवाया। भाई अगर आप कोई ऐसी रिक्वेस्ट क्रिएट करते हो जिसके अंदर आप लोग रिस्पॉन्स बैक नहीं करते क्लास, तो भाई वहां पे क्या होता रहेगा? पेंडिंग, मतलब एक लोडर चलता रहेगा, एक लूप चलता, नहीं लूप नहीं चलेगा, नहीं मतलब आपके पास यहां पे ये वेट कर रहा है कि मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा। यहां पे ये वेट कर रहा है किसका? कि भाई एक रिक्वेस्ट गई है और वो क्या कर रहा है? इसका वेट कर रहा है। सही है? क्या चीज? उम्मीद लगा बैठा है। एक टाइम है, एक सर्टेन इसका टाइम होता है, एक टाइम पीरियड के बाद रिक्वेस्ट कर दी तो भाई कैंसिल हो जाती है। ये रिक्वेस्ट क्या होती है भाई? कैंसिल हो जाती है कि भाई मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया भाई माजरत के साथ, तो टाइम आउट का भाई एरर आ जाता है। आप लोगों ने बहुत सारी एप्लीकेशन यूज करी हुई क्लास जहां पे आज तक आप लोगों ने लाजमी टाइम आउट का एरर देखा होगा। देखा आप लोगों ने कभी टाइम आउट का एरर? या नहीं देखा? टाइम आउट का एरर भाई जब आता है जब एक रिक्वेस्ट गई है सर्वर पे और सर्वर से वापसी रिस्पॉन्स बैक नहीं हुआ। भाई बहुत सारी वजूहात हो सकती है, हमने रिस्पॉन्स बैक करवाया हो लेकिन हमारा सर्वर क्रैश कर गया हो, या भाई हमारी ऐसी रिक्वेस्ट हो जिसके अंदर मल्टीपल टास्क हो रहे हो और कोई टास्क बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हो, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ले रहा है भाई, अब फ्रंट एंड थोड़ी वेट करेगा उसका इतना, फिर हमें उन चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा भाई क्या सारा कॉन्सेप्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्लास? कि अगर आपके पास भाई लोडर आपने रिक्वेस्ट करी है और रिस्पॉन्स बैक नहीं करा तो क्या होता रहेगा भाई? एक सेंडिंग रिक्वेस्ट जाती रहेगी। क्लास यहाँ तक कोई मसला? तो भाई हम लोग क्या करते हैं, एक सेफ साइड अभी के लिए फिलहाल रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देते हैं। क्या भाई? यूजर क्रिएटेड, सेंड करा, यूजर क्रिएटेड, लेकिन मुझे बताओ कि कोई डेटा गया क्लास? भाई हमने अपनी रिक्वेस्ट के अंदर सर्वर पे कोई डेटा नहीं भेजा। बताओ भाई क्लास डेटा कैसे जाता है? सर सबसे पहले जब भी कोई रिक्वेस्ट सर्वर पे डेटा लेके जाएगी तो हमारे पास क्या यूज होगा भाई? बॉडी। क्या यूज होगा भाई? बॉडी। फिर बॉडी के अंदर भी हमारे पास मल्टीपल वेज होते हैं डेटा को भिजवाने के लिए, लेकिन भाई हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं बॉडी, रॉ, और रॉ के बाद जेसन। अच्छा भाई जेसन में इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि हो सकता है बहुत सारे बच्चों के पास पोस्टमैन हो
और जब वो रॉ पे क्लिक करें तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जेसन ना आ रहा हो, जावास्क्रिप्ट आ रहा हो, एक्सएमएल आ रहा हो, तो भाई सब गलत हो जाएगा। तो याद रखना हमेशा क्लास क्या चीज़ है भाई, बॉडी, रॉ और जेसन। क्लास यहाँ तक कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन भाई? कोई है सवाल तो भाई कर सकते हैं आप लोग। ये समझ में आ गई? अब हम क्या करेंगे भाई, एक जेसन क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे भाई? ये तो मैंने बोला भाई एक ऑब्जेक्ट। अच्छा भाई जेसन क्या होता है? ऑब्जेक्ट ही होता है, बस फर्क ये होता है कि भाई इसमें की भी क्या होती है आपके पास, स्ट्रिंग के अंदर होती है। गेट के अंदर बॉडी में नहीं करना होगा कुछ भी, उसके ऊपर अभी आएंगे थोड़ी देर के अंदर। तो क्लास यहाँ तक बात समझ में आई? हमने क्या करा भाई, मैंने बोला भाई फुल नेम ले जाओ। फुल नेम के अंदर क्या ले जाओ भाई? जाफर अमान। ईमेल एड्रेस, jafar@gmail.com। पासवर्ड सही क्लास। एक और चीज भाई, हमारे पास कितनी कीज है क्लास? 3। ऑब्जेक्ट में तो ये होता है ना कि अगर आप कॉमा लगा दो कोई भी टेंशन नहीं है ना, अगर आखिरी में कॉमा लगा दो कोई टेंशन नहीं होती, जितना हमने पढ़ा है। जेसन में भाई टेंशन है। आपने देखो जेसन के अंदर आखिरी में कॉमा लगाया और उसके बाद प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपको क्या देगा? एरर देगा। अब यहां से क्लास आप हिट भी करोगे ना तो ये आपकी रिक्वेस्ट हिट नहीं होनी चाहिए भाई। क्यों कर रहा है भाई? ये एरर देना चाहिए था भाई इसको। यहाँ पे वैसे ये एरर आता है, एक HTML का क्लास हमें कंटेंट आया था भाई हमेशा, लेकिन खैर नहीं आया तो कोई बात नहीं भाई। लेकिन यहाँ पे भाई देख लो क्लास हम इससे रेड भी करा हुआ है, इसको नजर आ रहा है आपको ये? तो भाई आपको ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर गलती से लगा दो तो उसको क्या कर देना भाई, रिमूव भी कर देना। क्लास समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अभी तक तो आसान है ना भाई। चलें जी भाई, अब हमारे सर्वर से ये 3 प्रॉपर्टीज गई है, सॉरी हमारे पोस्टमैन से ये 3 प्रॉपर्टीज सर्वर पे गई है। सर्वर पे कहाँ मिलेगी ये? रिक्वेस्ट के अंदर मिलेगी सर। कहाँ मिलेगा भाई? रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट के अंदर कहाँ मिलेगा? बॉडी के अंदर। तो भाई मैंने सिंपल अपनी रिक्वेस्ट में क्या करा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। क्या करा भाई? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ये मेरा सर्वर है भाई जो कि चल रहा है या नहीं चल रहा। मैंने पोस्ट में से भाई रिक्वेस्ट हिट करी और मेरे पास मेरी रिक्वेस्ट क्या है क्लास बॉडी की? अनडिफाइंड। क्यों भाई? सर आपने सर्वर पे बॉडी भेज तो दी, आपने सर्वर पे बॉडी भेज तो दी, लेकिन आपने उस बॉडी को सर्वर के ऊपर पार्स नहीं करा। भाई एक छोटा सा क्लास रूल है कि अगर आप अपना सर्वर क्रिएट कर रहे हो, और इसे लाजमी लगेगी क्योंकि सर्वर पे भाई डेटा कुछ ना कुछ तो हमेशा आएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि भाई सर्वर को डेटा ना आए। तो भाई सर्वर पे क्लास जो भी डेटा आएगा उसके लिए आपको हमेशा बॉडी को पार्स करवाना क्या है भाई? लाजमी है। हम अपने सर्वर पे जाएंगे, कुछ ही नहीं करेंगे भाई, अभी खामोशी से बस क्या करेंगे क्लास, मैंने बोला भाई बॉडी पार्सल ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। क्लास कोई मसला? उसके बाद क्या करेंगे भाई, एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड एक्सटेंडेड ट्रू। दोनों लाइन लिखना लाजमी है। मैं आपको बताऊंगा क्या है ये, हम पढ़ेंगे उसको डिटेल में, सही है? आप चलो मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ। असाइनमेंट क्या देता हूँ भाई, थोड़ा बहुत आप R&D करना। बॉडी पार्सल क्या होता है? क्या R&D करोगे? बॉडी पार्सल। देखो मैंने इससे ऊपर क्या लिखा है आज, बॉडी पार्सल। बिल्कुल ऐसा ही है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये लाइन मैंने कुछ और वजह से लगाई है, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में, सही है? मैंने इसलिए लगवा दी अभी हाथों हाथ के आगे जाके भी ना आपको ये प्रैक्टिस लाजमी फॉलो करनी है, तो आपके दिमाग में क्या होगी वाली बात फिर बैठी रहेगी। मैं भी आपको एक करवाऊंगा ना और बाद में एक और ऐड करवाऊंगा, फिर आपको हो सकता है कि भाई ये याद रहे वो वाली याद ना रहे। अभी से हैंड्स ऑन करते रहोगे ना तो याद चीजें होती रहेंगी भाई, दिमाग में बैठी रहेंगी चीजें।
क्लास कोई मसला, हिट करके देखें भाई, सेंड करा, यूजर क्रिएटेड हुआ और हमारे भाई देखो भाई बॉडी में क्लास क्या मिल गया, हमें एक ऑब्जेक्ट मिल गया। अब बताओ भाई कोई मसला, बोल दो भाई अगर कोई मसला है तो, कोई टेंशन थोड़ी है। भाई बोलो यार, रोजा लग रहा है क्या, पानी मंगवाऊं? देखिए भाई, हमारे पास हमने पोस्टमैन से बॉडी भेजी या नहीं भेजी? बॉडी किसे भेजी हमने? बॉडी, रॉ और जेसन। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए इन दो लाइनों को कमेंट कर दूं और आप भूल जाओगे मैंने कुछ लिखा है ऊपर, सही है भाई? जब भी भाई मुझे अपनी रिक्वेस्ट के अंदर जो रिक्वेस्ट, जब भी क्लास अब हमें अपनी रिक्वेस्ट के अंदर पोस्टमैन की मदद से जो हमने बॉडी भिजवाई है, जो डेटा भिजवाया है, वो रिसीव करना है, तो कहाँ रिसीव करेंगे भाई हम लोग? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर। ये वाली बात समझ में आई कि भाई क्लाइंट साइड से जब भी कोई क्लास डेटा आएगा और किस में आएगा? बॉडी के अंदर आएगा। तो कहाँ मिलेगा भाई आपको क्लास? ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर। ये बात समझ में आई या फिर रिपीट करूं? देखो भाई लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, जब भी हमारे पास क्लाइंट साइड से, क्लाइंट साइड का मतलब क्या? पोस्टमैन। जब भी हमारे पास क्लाइंट साइड से डेटा आएगा और डेटा किसके अंदर आएगा? बॉडी के अंदर आएगा, तो हमारे सर्वर के अंदर वो कहाँ मिलेगा भाई? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो भाई अगर मैं क्लास डायरेक्ट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करूं, क्या करूं? डायरेक्ट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करूं और क्लाइंट साइड से भाई रिक्वेस्ट करूं, क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट भेजी आपने सर्वर को, लेकिन सर्वर पे बॉडी रिसीव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई सर्वर पे सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को क्या करवाना पड़ता है? पार्स करवाना पड़ता है। तो भाई पार्स करवाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? बॉडी डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, फिर ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड एक्सटेंडेड ट्रू। यहां तक बात समझ में आई अब भी या नहीं आई? अब क्लियर है? ये दो लाइनें आप लोग लिखोगे, ऐड करोगे। भाई इस लाइन का काम क्या है मैं आपको जरा समझाता हूं। पहली वाली लाइन का काम, पहली वाली लाइन जो है क्लास ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, ये आपकी आने वाली बॉडी, जो क्लाइंट साइड से बॉडी आ रही है सर्वर पे, उसको पार्स करेगा। क्या करेगा? उसको पार्स, कि आप अपने सर्वर के ऊपर बॉडी को रीड कर सको। अगर आप ये नहीं करोगे बॉडी पार्स, तो आप अपने सर्वर के ऊपर क्लाइंट साइड से आने वाली बॉडी को रीड नहीं कर सकते। अब बात समझ में आई? आ गई? पक्की बात है भाई, नींद में लग रहे हो सारे मुझे। तो भाई हिट करा, अब देखो भाई सर्वर पे क्या मिला? क्लास बॉडी मिल गई अब, या भी बॉडी नहीं मिली? अब क्या करना है मुझे? इस बॉडी को एक एरे के अंदर पुश करना है। ऐसा ही है या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है भाई। हमने क्या करा भाई? कॉन्स टेम्प एरे, ये हमारा एरे बन गया। कोई मसला? मैंने बोला भाई टेम्प एरे डॉट पुश, और क्या पुश करो? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। क्लास कोई मसला? उसके बाद कंसोल करवा दो भाई, किसको? टेम्प एरे को कंसोल करवा दो। सही है क्लास? पुश करें। मैंने करा भाई सेंड, क्या हुआ भाई? अच्छा टेम्प एरे डॉट लॉग कहां से आ गया भाई? ये कंसोल डॉट लॉग, ये हुआ क्या एकदम से? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, सही है भाई, अब सही है। सेंड करा, देखो भाई टेम्प एरे में क्या आ गया? एक एरे, और उस एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम क्या है? जाफर अमान, और ईमेल क्या है? jafar@gmail। मैंने एक और हिट करी, लेकिन अब मेरे सिनेरियो में क्या है? क्लास jafar1@gmail.com। अब क्या किया हमारे पास? एक एरे और उसके अंदर, बोलो बोलो भाई, दो ऑब्जेक्ट। दो अलग अलग क्यों?
अच्छा हाँ, हर दफा एरे नया बन रहा है ना ये। ग्लोबल कर सकते हैं इसको। एक एरे बना, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब 1 को हटाते हैं और सेंड करते हैं। अब क्या हुआ आपके पास, एरे और उसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? ये तो भाई समझाने के लिए था, हमें ये नहीं करना। इसमें एक चीज हमें क्या करेंगे आज, अभी चेंज करेंगे। अब जरा देखो भाई क्लास, भाई हमारे पास हमने क्लास सिंपल इस एरे को वापसी अंदर लेते हैं। मैंने सेंड करा, क्लास मेरे पास क्या बनाई है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बन गया या नहीं बना? मुझे इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को भाई एक फाइल में सेव करवाना है। क्या करवाना है? एक फाइल के अंदर सेव करवाना है। कोई बता सकता है भाई किस तरह होगा? फाइल क्रिएट करेंगे, फिर फाइल क्रिएट किस होगी? क्रिएट फाइल का कोई मेथड ही नहीं है भाई। एफएस का मॉड्यूल यूज करेंगे, फाइल सिस्टम डॉट राइट फाइल। कितनी चीजें लेगा आपसे? कौन कौन सी? फाइल का नाम और कंटेंट। ऐसा ही है या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। चलें भाई, हमने क्या करा क्लास, सबसे पहले भाई एफएस इंपोर्ट कर लेते हैं भाई। इंपोर्ट एफएस फ्रॉम एफएस। कोई मसला? मैंने क्या बोला भाई, एफएस डॉट राइट फाइल या सिंक राइट फाइल सिंक। क्या लेगा ये आपसे क्लास? 2 चीजें। कितनी चीजें? कौन कौन सी भाई? पहला फाइल का नाम, मैंने क्या बोला भाई, यूजर डॉट टीएक्सटी। मतलब मेरे पास क्या है, यूजर नहीं करते, उसको करते हैं यूजर्स। यूजर्स डॉट टीएक्सटी। यहां तक कोई मसला? उसके बाद जो सेव करवाना है वो, तो मैंने क्या बोला भाई, टेम्प एरे। कोई मसला? सर्वर पे गया, हिट करा, एरर आ गया। एरर क्यों है भाई, बताता हूं मैं आपको। क्लास क्या लिखा हुआ आ रहा है, द डेटा आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ऑफ अ टाइप स्ट्रिंग। और हम क्या सेव करवा रहे हैं? एरे। क्या सेव करवा रहे हैं भाई? एरे। क्या मैं अपने एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूं? कैसे? स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। अगर मैं ये कर दूं भाई कि टेम्प एरे जो जा रहा है उसको क्या करो, पहले स्ट्रिंगिफाई करो और उसके बाद क्या करवा दो, सेव करवा दो। याद है ना, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। अब हिट करें, क्या हुआ? यूजर क्रेडिट हो गया हमारे पास या नहीं हुआ? अब अगर मैं जाऊं अपने फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पे क्या गया मेरे पास, एक यूजर डॉट टीएक्सटी की फाइल आ गई। और क्लास यहाँ पे क्या गया मेरे पास, ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है ये। आपने स्ट्रिंगिफाई कराना बॉस, जेसन और स्ट्रिंगिफाई कराना। सर ये जेसन का स्ट्रिंगिफाई पड़ा हुआ है, मतलब एक स्ट्रिंग पड़ा हुआ है आपके पास। ये जेसन ऑब्जेक्ट एरे वेरे नहीं है भाई, ये क्या आपके पास एक स्ट्रिंग है। और ये आम स्ट्रिंग नहीं है, ये एक जेसन स्ट्रिंगिफाई की मदद से स्ट्रिंग क्रिएट हुआ है। क्लास बात समझ में आई या अब भी नहीं आई? बताओ बताओ भाई बताओ, आगे समझ में? आगे बढ़े, थोड़ा सा भाई खेलना पड़ेगा अभी, यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई। अच्छा भाई, हमने क्लास हमारी एप्लीकेशन के ऊपर फर्स्ट टाइम एक यूजर आया, उसने करा भाई क्रिएट यूजर। हमने क्या करा भाई, फाइल क्रिएट करी यूजर डॉट टीएक्सटी के नाम से और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके क्या करा भाई, यूजर को सेव करवा दिया। ऐसा ही है। अब यूजर सेकंड टाइम आता है, क्या आता है? सेकंड टाइम। अभी हमारे पास ईमेल के jafar@gmail.com। अब लेट सपोज भाई ino@gmail.com हो गया। सही है, दूसरा यूजर है ना ये। और ये भी क्या करता है, क्रिएट यूजर करता है। यूजर क्रिएट हो गया, क्या ये नई फाइल बनी होगी? क्या ये
पुरानी वाली फाइल के अंदर जाके अपेंड हुआ होगा, क्या हुआ होगा सर? इसने पुराने वाले कंटेंट को क्या कर दिया भाई? ओवरराइट कर दिया। याद है ना या नहीं याद? क्यों हुआ ऐसा? सर हमने अपेंड नहीं करवाया, हमने तो राइट फाइल करवा दी। तो कुछ ना कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ लगानी पड़ेंगी भाई। अगर तो भाई बंदा फर्स्ट टाइम आया है, मतलब पहला यूजर है, फाइल क्रिएटेड है ही नहीं, तो हम राइट फाइल करवाएंगे। तो हम क्या करवाएंगे भाई? राइट फाइल। और अगर हमारे पास फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ऑलरेडी हमारी फाइल क्या करती है भाई? एग्जिस्ट करती है, तो हम राइट फाइल नहीं करवाएंगे, फिर हम क्या करवाएंगे? अपेंड करवाएंगे। क्या करवाएंगे भाई? अपेंड। बस समझ भाई या नहीं आई? तो भाई हमारे पास हम चेक करते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम लोग ये चेक कर सके फाइल है या नहीं है। तो fs डॉट, नहीं भाई पहले तो ये चेक करना है कि फाइल मौजूद है या नहीं है। ये रहा एग्जिस्ट सिंक। तो भाई क्लास इसको थोड़ी के लिए कमेंट करें सबको या नहीं? भाई मैंने क्या करा, क्रिएट यूजर के अंदर सबसे पहले मैंने बोला भाई कॉन्स्ट फाइल एग्जिस्ट fs डॉट, क्या बोला भाई मैंने? fs डॉट एग्जिस्ट सिंक, और मैंने पाथ दे दिया भाई इसको क्लास क्या? यूजर डॉट txt। अगर तो हमारे पास यूजर्स डॉट txt की फाइल मौजूद है, अगर तो हमारे पास यूजर डॉट txt की फाइल क्या भाई? तो इसका मतलब हमारा यूजर फर्स्ट टाइम नहीं आ रहा, मतलब हमारा यूजर फर्स्ट नहीं है, सेकेंड थर्ड या फोर्थ यूजर होगा। ऐसा ही है ना भाई? हिट करूं तो आपको क्लास क्या मिला फाइल एग्जिस्ट के अंदर? ट्रू मिला। अब लेट सपोज हम फाइल डिलीट कर दें, फाइल डिलीट कर दी, देख लो भाई फाइल डिलीट कर दी मैंने, और अब क्या करूं क्लास? हिट करूं, और अब मैंने हिट करा तो अब मुझे क्या मिला भाई? फॉल्स। अब इसका मतलब यूजर फर्स्ट टाइम आया है, ये पहला यूजर होगा मेरी एप्लीकेशन का। बात समझ में आई? तो भाई अब लगेगी सिंपल कंडीशन, अगर हमारे पास फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो हम क्या करेंगे? राइट फाइल करेंगे, और अगर हमारे पास फाइल एग्जिस्ट करती है तो हम क्या करेंगे? अपेंड फाइल करेंगे। बात समझ में आई या अब भी नहीं आई? क्लियर है? तो भाई हमने क्लास सिंपल क्या करा, fs डॉट एग्जिस्ट फाइल, सॉरी एग्जिस्ट सिंक, और हमने दे दिया भाई फाइल का नाम। इफ अगर फाइल क्या करती है भाई? एग्जिस्ट करती है, तो मैं लिख देता हूं भाई क्लास में क्या होगा? अपेंड होगा। अदरवाइज क्रिएट फाइल, मतलब क्रिएट फाइल का मतलब क्या है भाई? राइट फाइल। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? क्लियर है या नहीं है क्लियर? तो भाई सबसे पहले क्लास राइट फाइल वाला काम वापसी कर लेते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले राइट फाइल वाला काम करते हैं भाई। मैंने बोला भाई fs डॉट राइट फाइल सिंक, और क्या करना है राइट फाइल सिंक? यूजर्स डॉट txt, उसके बाद जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई टेम्प एरे, और उसको खोल दो भाई। क्लास कोई मसला बताओ भाई, कोई मसला है तो, कोई कंफ्यूजन है तो क्लास, हम आपकी समस्या दूर करने के लिए बैठे हैं। यहाँ तो कोई मसला नहीं है भाई। जब भी हमारी रिक्वेस्ट हिट होगी क्या होगा भाई? एक टेम्परेरी एरे क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा? चलो एक काम करो भाई, इसको भी क्या करो, एल्स के अंदर ले जाओ। अब क्या हो रहा है हमारे पास भाई? सबसे पहले चेक हो रहा है कि फाइल एग्जिस्ट करती है नहीं करती। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या चलेगा? एल्स, और मैंने एल्स में क्या बोला? एरे बनाओ। क्या बनाओ भाई? उसके अंदर क्या करो? पुश करो, और उसको स्ट्रिंगिफाई करके फाइल को क्रिएट कर दो। क्लास समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा भाई? पक्की बात है? हिट करें। अच्छा भाई जब ये सारा काम हो जाए
एल्स चल जाए तो क्या करना भाई, रिस्पॉन्स डॉट सेंड और यूजर क्रिएटेड। सही है भाई, सेंड करा, क्या हुआ भाई, यूजर क्रिएटेड, सर्वर पे गया, क्लास क्या है यहाँ पे, यूजर डॉट टेक्स्ट की फाइल आ गई और इस फाइल के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब हमारा डेटा आ गया। अब बताओ कोई मसला कोई सवाल। अब अगर मैं भाई वापसी हिट करूं, क्या करूं, बताएं बताएं बताएं, वापसी हिट करूं तो इफ चलेगा एल्स चलेगा, बताएं भाई, कंसोल करवा लेते चलो भाई, फाइल एग्जिस्ट, सही है भाई, मैंने क्या करा भाई, सेंड, क्या चला हमारे पास, फाइल एग्जिस्ट ट्रू, और हमारा इफ चला मतलब फाइल अपेंड। अब क्या करना है फाइल अपेंड के अंदर, राइट फाइल नहीं, अपेंड फाइल, क्या करना है, तो भाई देखो मैंने क्या करना है क्लास, अब जरा समझो इस चीज को, जब मुझे अपेंड करना होगा, क्या करना होगा, तो भाई मुझे अपेंड इसी एरे के अंदर करना होगा, अपेंड करना होगा तो क्या करना होगा, मुझे इसी एरे के अंदर करना होगा। अब मैं डायरेक्ट तो अपेंड कर नहीं सकता, अगर मैं डायरेक्ट अपेंड करूंगा तो वो क्या होगा, उसकी एक अलग एंटिटी क्रिएट होगी। एफएस मॉड्यूल याद है ना सबको, या भूल गए, बताया क्लास, याद है ना भाई, तो वो तो अलग से एंटिटी क्रिएट होगी, वो इसके अंदर तो क्रिएट। अगर मैं ये करूं अपेंड की केस के अंदर, पहले गेट कर लूं, क्या कर लूं, पहले गेट कर लूं, मुझे ये स्ट्रिंग मिल जाएगा जो कि स्ट्रिंगिफाई, मैं इसको पार्स कर लूंगा, क्या कर लूंगा मैं इसको, पार्स, पार्स करने के बाद एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बन गया, पुश करा, सही है, वापस स्ट्रिंगिफाई करा और अपेंड करवा दिया। ये अप्रोच हमने कब करी थी, लोकल स्टोरेज के टाइम पे करवाई थी मैंने, हमने की थी, बताओ भाई, की थी भाई या भूल गए, भाई मुझे तो याद है मैंने करवाई थी वाली अप्रोच। सही है भाई, लोकल स्टोरेज जब मैं आपको पढ़ा रहा था, और लोकल स्टोरेज पढ़ाने के बाद हमने भाई पता नहीं कौन सा काम किया था, मुझे याद नहीं आ रहा, उसके लिए मैंने आपको ये वाली अप्रोच करवाई थी। एरे को करवाया था, टू डू करवाई थी मैंने शायद, जब मैंने टू डू को हैंडल करवाया था किससे, लोकल स्टोरेज से करवाया था, यस एग्जैक्टली याद आ गया, याद है क्लास। देखो भाई टेंशन नहीं लो अगर याद नहीं है तो, मुझे पता है रोजे में वो सबकी शक्लें बनी हुई, मुझे खुद नींद आ गई तुम लोग को देख के, मैं भी भाई पूरी रात सोया नहीं हूँ, जागा भाई हूँ मैं भी। देखो भाई क्लास हमें क्या करवाना है, देखिए आप लोग थोड़ा तो बोलो, थोड़ा तो कंट्रीब्यूट करो मेरे साथ, क्या करना है भाई, हमें अपेंड करना है। अपेंड के अंदर मसला ये आता है, सॉरी मसला क्या, अपेंड का सिनेरियो ये होता है कि अगर मैं इस फाइल में कोई चीज अपेंड करूंगा ना क्लास, तो वो इसका पार्ट नहीं होगा, वो एक अलग से पार्ट होगा। तो एक काम करते हैं, अपेंड के केस के अंदर पहले गेट कर लो, पहले गेट करके देख लेते हैं ना, क्या करें हमने पहले, कॉन्स गेट डेटा fs डॉट रीड फाइल सिंक, सही है भाई, रीड फाइल, और कौन सी फाइल है भाई, यूजर्स डॉट txt, या फिर कोई मसला, कंसोल डॉट लॉग, क्या करा भाई, गेट डेटा, करेंगे ना, करते हैं पहले हिट करें, हिट करा, अच्छा भाई बफर सही फॉर्मेट करना पड़ेगा भाई, क्या है भाई फॉर्मेट, अच्छा नहीं मैं कुछ और एक और चीज देख रहा था, जेसन में नहीं आ सकता ना, सही है, तो UTF 8 सही है क्लास, हिट करें, हिट करा, क्या मिला आपको, एरे और ऑब्जेक्ट मिल रहा है इसके अंदर, लेकिन ये है क्या अभी, स्ट्रिंग, पार्स करो इसको, क्या करो भाई इसको, मैंने बोला भाई जेसन डॉट पार्स, क्लास बात समझ में आई, हिट करें, हिट करा, क्या मिल गया,
मिल गया एरे ऑब्जेक्ट या नहीं मिला गेट डेटा के अंदर? बताएं बताएं भाई। अब आने वाला ऑब्जेक्ट इसके अंदर अगर पुश हो जाए तो क्या ही बात है या नहीं? ऐसा ही है, ऐसा नहीं है? हाँ भाई, जो तुम मुस्कुरा रहे हो उसके पीछे वजह तो बताओ जरा। खा गया रे तुम? बताओ भाई, क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या खुशी मिली तुम्हें जेसन देख के? कुछ भी खुशी नहीं मिली। मुझे लगा तुम कुछ चबा रहे हो, मुझे लगा नहीं क्या खा रही है, शायद भूल गया भाई रोजा है। क्योंकि सुबह सुबह मैंने एक जबरदस्त सीन देखा है भाई। चले भाई क्लास, कोई बात नहीं। अभी यही पे कैंपस में देखा था भाई, कुछ मैंने बता चुका हूँ 3-4 बच्चों को तो। नहीं नहीं भाई, अच्छी बात नहीं यार। बस यार, तो क्लास यहाँ तक क्लियर है या यहाँ तक क्लियर नहीं है भाई? बताओ, क्लियर है? क्या करें भाई अब? सिंपल देखो भाई, पहले हमने डेटा गेट करा या नहीं करा? अब आपकी मर्जी है भाई, अगर आपको जेसन पार्स इसके अंदर ही करना है, ऊपर करना है ऊपर कर दो। कि चलो भाई आसानी के लिए क्लास क्या करो आप लोग, एक और वेरिएबल क्रिएट कर लो। कौन सा? पार्स डेटा। कोई मसला? तो जेसन डॉट पार्स और गेट डेटा। क्लास क्लियर है? कोई मसला, कोई सवाल? कंसोल करवा के दिखा दूं मैं आखिरी दफा, क्या आंखों को तसल्ली मिल जाए आपके। हिट करा, सर्वर पे क्या गया हमारे पास? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो यूजर आ रहा है, अब यूजर कौन सा आ रहा है? इनो था, अब मैं कर देता हूं jafar@gmail.com। अब ये यूजर क्या होगा भाई? बताएं भाई, इस पास डेटा के अंदर अपेंड होगा, पुश होगा। आसान अल्फाजों में तो मैंने बोला भाई पार्स डेटा डॉट पुश, और क्या पुश करो? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। क्लास क्लियर है? उसके बाद मुझे बताओ भाई, पार्स डेटा की क्या वैल्यू है तुम्हारे पास? बात समझ में आई? अब हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट होने चाहिए? 2। हिट करा, क्लास क्या हुआ? 2 आ गए या नहीं आए? अब क्या कर रहे हैं इसको? अब इसको स्ट्रिंगिफाई करके सेव करवा दो, राइट करवा दो, पूरी फाइल ओवर राइट करवा दो। क्या करवा दो? पूरी फाइल। तो भाई एक काम करो सिंपल, ये कॉपी करा, क्या करा ये भाई? कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और टेम्प एरे के बजाय पास डेटा कर दिया। अभी आसान रखते हैं, अभी आसान रखते हैं। क्लास बात समझ में आई या नहीं आई? क्या हुआ भाई? देखो, पहले हमने डेटा गेट करा, फिर हमने डेटा क्या करा भाई? पार्स करा। पार्स करने के बाद हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को क्या कर दिया? उसके अंदर पुश कर दिया, और पुश करने के बाद हमने भाई अपनी पूरी फाइल क्या करवा दी? क्लास ओवरराइट करवानी थी, मैंने राइट ही करवा दी कि भाई राइट क्या करेगा? पूरी फाइल को ओवरराइट कर देगा। हिट करें। अभी हमारे पास कितना डेटा है? एक ही है। सेंड करा, 2 हो गए या नहीं हुए? अब ईमेल चेंज करते हैं भाई, मैंने बोला जाफर अमान @ अब कितने हमारे पास? 3 हो गए। बताओ क्लास, पहले से आराम है?
सुकून मिला कुछ? ये समझ में आया नहीं आया? हमने एक बेसिक डेटा के साथ क्लास खेलना सीखा है अभी तक। ये इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल काम करा है हमने। बेसिक था ये। निकालो भाई मुंह से कुछ अल्फाज अच्छे अच्छे निकालो। कर लो, मुझे कुछ समझाना था ना बस। मुझे टॉपिक भी तो समझाना है भाई फाइल सिस्टम का सही तरीके से। टीएक्सटी आगे जाके यार यूज होती है फाइल्स वगैरह, लॉग्स वगैरह मेंटेन करने में, और मतलब काम आती है सारी चीज़ें। ये कॉन्सेप्ट अभी दरअसल मैंने क्या कहा था भाई सुबह, आज की क्लास हमारी किस से रिलेटेड है? फाइल्स, डेटा, और हमने एक और चीज़ बोली ना, डेटा को मैनेज करना। अब डायरेक्ट जेएस की फाइल बना दूं, बहुत आसान काम हो जाएगा ना। थोड़ा तो दिमाग चले रमजानों के अंदर, रोज़ा लगे ना सुबह सुबह। क्लास यहाँ तक क्लियर है भाई? इस इफ के अंदर एक और लॉजिक लगेगी क्लास। इस इफ के अंदर एक और लॉजिक लगेगी, बताइए क्या? जब हम लोग अपना डेटा क्लास पार्स कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? पार्स। तो पार्स करने के बाद हमें ये चेक करना है कि भाई हमारा ईमेल एड्रेस जो आ रहा है यूजर की तरफ से, वो ऑलरेडी तो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ईमेल एड्रेस यूनिक होता है भाई, सेम नहीं होता। सही है भाई? तो हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी और हमें फिल्टर करना पड़ेगा डेटा। सही है भाई? तो चलो भाई ये क्लास के आखिरी में करते हैं, यही आपको असाइनमेंट दे दूं मैं, आपको असाइनमेंट दे देते हैं भाई। सही है भाई? क्लास डेटा क्रिएट हो गया या नहीं हुआ? अब डेटा गेट करना है। सबसे आसान काम है सर या बहुत मुश्किल काम है? अब अभी तो करा भाई डेटा गेट करना, या नहीं करा? किस तरह होगा भाई? पहले तो भाई ऐप डॉट गेट, गेट ऑल यूजर, मेथड सॉरी फंक्शन कॉल बैक, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। क्लास क्या होगा भाई? डेटा देना है सारा। fs डॉट रीड फाइल सिंक, क्या? फाइल का नाम और UTF-8। सारा डेटा आएगा, कहाँ रखें? कॉन्स्ट यूजर्स इक्वल टू, और क्या करवा दूं इसको? रिस्पॉन्स डॉट सेंड यूजर्स। हो गया भाई? कोई मुश्किल काम है? रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं पोस्टमैन के ऊपर, इसको कॉपी करा, पेस्ट करा, http ://localhost:5000/get all हिट करा। भाई सर ये तो स्ट्रिंग आ रहा है, क्या करेंगे भाई? पार्स करेंगे, जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट, क्योंकि वहां से स्ट्रिंगिफाई आ रहा है, क्या करके भेजेंगे आगे? वाओ ब्रिलियंट। सही है भाई? क्लास क्लियर है? कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? अबे तुम तो रोजे में ऐसे हो बिल्कुल खत्म, आवाज ही नहीं आ रही भाई किसी की। हाँ हाँ मैं सही हूँ भाई, पिछले घंटे तक कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ। अबे हद हो गई भाई, रोजा है मेरा यार। क्लास कोई मसला नहीं है भाई, आगे बढ़े? पक्की बात है? चलें जी आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमने क्लास क्या करा? क्रिएट यूज़र की भाई रिक्वेस्ट क्रिएट करी, गेट ऑल यूज़र की करी। अब बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ है हमारे पास। अब बताओ भाई अपडेट करें पहले या डिलीट करें पहले? अपडेट करें क्लास? अपडेट थोड़ा मुश्किल है, सही है? अपडेट क्या है? अपडेट मैं को करवाता हूँ, सही है? डिलीट और सिंगल गेट वो आप खुद भी कर सकते हो फिर,
करेंगे हम लोग ही, लेकिन आप लोग मुझे खुद बताओगे सर इस तरह होगा ये, करें क्लास? चलें भाई क्लास, ये जो मैं अप्रोच आपको करवाऊंगा ना अभी, ये अप्रोच जो मैं आपको करवाऊंगा और जो हमने क्रिएट में अप्रोच करी है, आगे जाके भी भाई हमारे पास यही अप्रोच यूज होगी। अभी हम लोग अपडेट करेंगे, अपडेट के अंदर भी आगे जाके हमारे पास यही अप्रोच यूज होगी। तो आपको भाई एक चीज से तो बड़ा बेफिक्र हो जाना है, क्या कि हमारे पास जो अभी आप मेहनत करोगे वो आगे जाके बहुत सारी चीजें काम आएंगी। अच्छा हमारे पास है ना क्लास, अभी एक छोटा सा मसला है, बस एक क्या हमारे पास छोटा सा मसला है। हमारे पास हमारे जो यूजर क्लास क्रिएट हो रहे हैं ना, हमारे यूजर जो क्रिएट हो रहे हैं, इनके पास कोई भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं है, मतलब यूआईडीज नहीं है, ऐसा ही है, कोई भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं है। बोलो तो क्रिएट करके दिखाऊं? आसान है बहुत, करके दिखा दूं? नहीं मैथ तो रैंडम भी नहीं। क्लास हमारे पास एक पैकेज होता है UUID। क्या होता है क्लास? UUID। आप सिंपल गए गूगल पे, आपने बोला भाई UUID V4, अरे भाई NPM, UUID V4 और क्या बोला आपने? NPM। NPM क्या है? अच्छा ये डेप्रिशिएट हो गया भाई, कौन सा है भाई, फिर मुझे बता दो यार, डेप्रिशिएट हो गया तो ये UUID होगा फिर, हाँ यही है भाई 19 फरवरी 2025। क्लास आप सिंपल गूगल पे क्या लिखना है भाई? UUID और NPM। ये NPM क्या है? ऐप स्टोर है आपका, मोबाइल में ऐप होती है ना, तो NPM की वेबसाइट ये है। NPM की वेबसाइट क्या है? ये है। हमने NPM एक्सप्रेस करा था, वो भी इसी वेबसाइट से उठ के आ रहा है भाई, बात समझ में आ रही है? तो हमने UUID यूज करनी है। थोड़ा बहुत आपको भाई इसके बारे में बता देता हूँ। देखो भाई सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे क्लास मौजूद होती है भाई, कि किस तरह यूज करना है, क्या करना है, इंस्टॉल कैसे करना है। ये रहा भाई NPM UUID। कितने डाउनलोड है वीकली? पता नहीं भाई कितने क्लास, इतने मेरे पास पैसे नहीं बनना, मुझे याद होता। सही है भाई, तो जब मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे तो मुझे काउंटिंग आ जाएगी। तो भाई देख लेना क्लास, कैलकुलेट करना कितने ही है। तो भाई सबसे बड़ी क्लास मैंने क्या करा? NPM UUID सर्वर बंद करा, पेस्ट करा और क्या करा क्लास? आपने इसको इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल हो गया या नहीं हुआ? इसको यूज करने का तरीका क्या है भाई? बड़ा आसान है। देखो भाई क्विक स्टार्ट, पहले इंस्टॉल कर लो भाई, कर लिया इंस्टॉल। क्या करना है? क्रिएट UUID। वो कह रहा है भाई आप इसको कर लो इंपोर्ट। क्या कर लो उसको? किस तरह भाई? इंपोर्ट V4 एज UUID V4 फ्रॉम UUID। ये एस क्या है? एस तो मुझे पता है, एस है भाई एलियासिस। एलियासिस का काम क्या होता है? नाम इसका V4 है, नाम इसका V4 है, लेकिन हम लोग यूज किस नाम से करेंगे इसको? UUID V4। याद है? भूल गया एलियासिस? नहीं नहीं लाजमी नहीं है भाई, मर्जी है, करना चाहो करो भाई। इसका सिनेरियो ये भी है कि अगर सेम नाम से है तो नाम चेंज करना तो एलियासिस, लेकिन हमारे पास लाजमी नहीं कि उन्हीं सिनेरियो में यूज करें। अब जैसे V4 है, V4 बड़ा अजीब सा लगेगा शायद भाई, क्या V4 क्या? वर्जन 4 रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्जन 4। अब कोड में V4 यूज कर रहे हो, कोई बिल्कुल भाई नया बंदा आया जिसको भाई UUID का कॉन्सेप्ट है लेकिन V4 का कॉन्सेप्ट वो क्या समझेगा? पता नहीं क्या यूज कर रहा है। V8 इंजन सुना था मैंने तो भाई, ये शायद V4 इंजन यूज कर रहा है। तो इस वजह से भाई उसको थोड़ा सा रीडेबल करने के लिए हमने क्या बोला भाई? UUID V4 के UUID का वर्जन 4 है। क्लास क्लियर है? तो भाई लाइन कॉपी करी, अपने कोड के अंदर क्या करी भाई? पेस्ट कर दी। यहां तक क्लियर है? यूज कैसे करना है भाई देख लो, ये भी कॉल करेंगे बस। अब क्या करेंगे क्लास? UUID V4 को कॉल करोगे, आपको एक यूनिक आईडी मिल जाएगी। क्लास क्लियर है या नहीं है? क्लियर है?
देखो भाई मैंने क्या करा, जहां पे हमारा यूजर क्रिएट हो रहा है, यूजर क्रिएट हो रहा है यहाँ पे या नहीं हो रहा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कहाँ है भाई, यही दी, ये है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। मैंने बोला भाई रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को क्या करो यहाँ पे, क्या कहते हैं इसको, स्प्रेड ऑपरेटर कहते हैं ना। क्या करता है ये, कॉपी निकालता है। मैंने बोला भाई इसकी कॉपी निकालो और किस में सेव करवाओ, ऑब्जेक्ट के अंदर ही सेव करवा दो। क्यों भाई, मुझे एक और की इसमें ऐड करनी है। तो मैंने बोला आईडी, और आईडी क्या बोला मैंने, UUID v4, और मैंने कॉल कर दिया। बात समझ में आई या नहीं आई, पढ़ चुके ना पहले भी, ये 10 दफा पहले भी कर चुके हैं भाई ये काम। मैंने सिंपल बस क्या करा, देखो भाई क्लास लास्ट टाइम समझा रहा हूं मैं आपको, ये समझाना बनता तो नहीं आपको, लेकिन चलो रमजान का महीना है तो थोड़े बहुत मैं सवाब कमा लूं। तो भाई हमने क्या करा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, मैंने इसको करा भाई हमें क्लास क्या, स्प्रेड करा, स्प्रेड कहते हैं इसको भाई, नहीं सही है, स्प्रेड कहते हैं, डीप कॉपी कहाँ चले गए भाई भी तुम। इसको क्या कहते हैं क्लास हम लोग, थ्री डॉट्स का मतलब क्या होता है, स्प्रेड ऑपरेटर। तो भाई हमने क्लास सिंपल यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर करा, मतलब इस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसकी कॉपी निकली और वो किसका पार्ट बन गई, इस ऑब्जेक्ट का पार्ट बन गई। हमने क्या करा भाई, इसके अंदर एक और आईडी सेव करवाई, और आईडी हमारे पास कहाँ से आएगी क्लास, UUID v4, और आपने सिंपल इसको क्या करा भाई, कॉल कर दिया। सेम हमारे पास कहाँ जाएगा भाई, यहाँ भी जाएगा। तो क्या करा भाई, स्प्रेड करा, और उसके बाद आईडी UUID v4। क्लास क्लियर है या नहीं है क्लियर, आगे बढ़े। अब यूजर क्रिएट करने पड़ेंगे भाई, फिर से एक दो यूजर क्रिएट कर लेते हैं भाई। चलो TXT की फाइल डिलीट कर दी, यूजर खत्म। मैं गया, मैंने भाई क्रिएट यूजर, पहला कर दो भाई jafaraman@gmail.com एरर के साथ। अच्छा सर्वर बंद है भाई, npm स्टार्ट यूजर क्रिएटेड, क्या है भाई, यूजर डॉट TXT की फाइल। देखो क्लास क्या हुआ यहाँ पे, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड और आईडी आ गई, आईडी। एक और यूजर क्रिएट करा भाई, jafar@gmail.com, क्लियर है, आईडी आ गई। आखिरी यूजर भाई सुफियान करा भाई, मैंने कर दिया भाई sufian@gmail.com। तो हमारे पास 3 यूजर क्रिएट हो गए। गेट करें सारे यूजर, गेट करा, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड और उसकी आईडी, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड और उसकी, सबकी आईडी क्लास क्या होगी, यूनिक होगी। तो UUID जो v4 है भाई, वो हमेशा हर हिट पे आपको एक यूनिक आईडी जनरेट करके लाजमी देता है और देगा हमेशा। कोई मसला, कोई सवाल, आगे बढ़े। चलें जी भाई, आखिरी काम करेंगे क्लास, बस आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या भाई, अपडेट का करवाएं, नहीं करवाएं, करवा दें भाई, आ जाओ। अपने हिसाब से नहीं कर सकते सर, अपने हिसाब से करोगे तो बहुत ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा। अब मिसाल के तौर पे आपको नहीं पता ना कि भाई आपका जो प्रीवियस ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है वो किस आईडी से क्रिएट हुआ है। अब अपने हिसाब से करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है आपके पास कि सेम आईडी क्रिएट हो जाए। बस समझ में आई। तो हमारे पास डेटाबेसेस के ऊपर भी जो आईडीज होती है ना, वो हम लोग क्रिएट नहीं करते, हम डेटाबेसेस के ऊपर छोड़ देते हैं। अगर सीक्वल डेटाबेस की बात करें तो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट होता है, प्राइमरी की चलती है। और हमारे पास अगर मोंगोडीबी की बात करें तो मोंगोडीबी खुद से क्या करता है, एक आईडी जनरेट करता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट आईडी। क्लास अपडेट करें या नहीं, आ जाओ भाई अपडेट, आखिरी चीज बस अपडेट। क्लास क्रिएट यूजर हो गया, गेट ऑल यूजर हो गया, अब क्या करना है, अपडेट यूजर। क्लास फायरबेस पढ़ा है, एक पर्टिकुलर यूजर अपडेट करवाना है, क्या यूज केसेस होते हैं भाई, आईडी की मदद से, किसी मदद से, आईडी की मदद से। सर अगर आपके पास एक डेटा है
मतलब आपके पास बहुत सारा डेटा है, आपको उस डेटा की कलेक्शन में एक पर्टिकुलर डेटा क्या करना है भाई, अपडेट करना है। तो सर उस डेटा की कोई ना कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगी, उसकी मदद से उसको पकड़े, लेकर आए, अपडेट करें और क्या कर दे, सेव करवा दे। पक्की बात है। चलिए जी, तो भाई एफ डॉट गेट होगा, पोस्ट होगा, पुट नहीं पढ़ेंगे अभी, पोस्ट होगा। क्यों? क्योंकि सर पोस्ट इसलिए होगा क्योंकि अपडेट के लिए भी तो डेटा आएगा हमारे पास या नहीं। तो हमने करा ऐप डॉट पोस्ट स्लैश अपडेट यूजर। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब नींद आ रही है भाई। क्लास यहाँ तक क्लियर है भाई या नहीं है? हाँ क्लियर है भाई। पहले आप पिए, मैं आपका झूठा पानी पीऊंगा। पहले आप पानी पियो भाई। आ जाओ स्टॉल लेकर आओ, एक ही स्टॉल लगाते हैं। अच्छा भाई क्लास, मेरा रोज़ा ख़राब नहीं करवाओ, सही है भाई। तो अपडेट यूज़र, तो भाई हमने क्लास क्या करा, सिंपल ऐप डॉट पोस्ट और अपडेट यूज़र। अपडेट यूज़र के ऊपर भाई हमारे पास एक बॉडी आएगी, क्या ये हमारे पास एक बॉडी, जिसके अंदर भाई जो चीज़ अपडेट करवानी होगी वो चीज़ हमारे पास आ रही होगी और हम क्या करवाएंगे, उसको अपडेट करवा देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है यहाँ तक भाई? लेकिन कौन सा डेटा अपडेट करवाना है ये कैसे पता? आईडी। किसकी मदद से? आईडी की मदद से। क्योंकि सर हमारे पास जो यूआईडी है, हमारी यूनिक आईडी, वो क्या है हमारे पास? आईडी। तो आईडी के बिहाफ पे हम लोग फिल्टर करेंगे डेटा, उसको अपडेट करेंगे, खत्म कहानी। एग्जैक्टली ऐसा ही क्लास, ये ऐसा नहीं है। लेकिन भाई आईडी को फ्रंट एंड से, क्लाइंट साइड से कैसे लेकर आएंगे? यहाँ पे बॉडी में रख दें सर, बॉडी में रख सकते हैं या नहीं रख सकते? आपके पास अब यहाँ पे भाई दो अप्रोचेस हैं, एक अच्छी अप्रोच है और एक नॉर्मल अप्रोच है। बुरी अप्रोच तो नहीं कहूँगा, लोग करने वाले करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए ये अप्रोच। क्लास आपको डेटा अपडेट करवाना है ना या नहीं? ये रिक्वेस्ट जो बनाई हमने अपडेट यूजर की, ये करेगा हमारे एक पर्टिकुलर यूजर को क्या करेगा क्लास? अपडेट करेगा। ऐसा ही है। तो भाई उसकी आईडी, यूजर की जो आईडी है वो मैं बॉडी में रख के नहीं भिजवाऊंगा। गेट एलिमेंट बाय आईडी, रूह सा लेकर आओ उसके लिए, तो मलंगी भी लेकर आना, बर्फ तो नहीं चाहिए भाई, ये काफी है। तो भाई ऐप डॉट सारी अप्रोच की जो है ना मैया पार हो गई है। तो क्लास ने क्या करा भाई, ऐप डॉट पोस्ट स्लैश अपडेट यूजर। भाई हमारे पास जो क्लाइंट साइड से क्लास आईडी आएगी ना यूजर की, वो बॉडी में नहीं आएगी, वो बॉडी के अंदर हम उसको रखवाएंगे भाई क्लास कहाँ पे? यूआरएल के अंदर। कहाँ पे? लेकिन यूआरएल के अंदर मुझे बताओ भाई, एक ऐसा यूआरएल जिसके अंदर एक डायनेमिक हम लोग कुछ सेट करवा सकें, क्या कहते हैं उसको? पैराम्स। क्या कहते हैं उसको? तो भाई मैंने इस रिक्वेस्ट के अंदर क्लास क्या करा, एक पैराम ऐड कर दिया। सही ऐड करा है सर? कॉलन तो लगाए। अब बात समझ में आई? अब भी नहीं आई? तो अब हमारे पास क्या होगा भाई, स्लैश अपडेट यूजर स्लैश यूजर की आईडी। ऐसा ही है? ऐसा नहीं है? तो भाई हिट करके देखते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड अपडेट यूजर। क्लास कोई मसला? रिक्वेस्ट कॉपी करी, एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करी। अब क्या ये पोस्ट
और ये क्या है, अपडेट यूजर। सिर्फ और सिर्फ मैंने अपडेट यूजर भेजा, क्या भेजा, सिर्फ और सिर्फ। क्या ये फाइंड होगा, नहीं। क्या मिला, नॉट फाउंड, क्योंकि मुझे आईडी लाजमी चाहिए। आईडी क्या चाहिए मुझे, वरना मैं क्यूरी पैराम यूज कर लेता, वरना मैं क्या यूज कर लेता, क्यूरी पैराम यूज कर लेता, क्योंकि क्यूरी पैराम्स क्या होते हैं, ऑप्शनल, लेकिन पैराम्स रिक्वायर्ड है भाई, लाजमी चाहिए। अब क्या करूंगा, क्लास स्लैश, मुझे अपडेट करवाना है भाई सुफियान भाई को। सुफियान भाई की आईडी क्या करी क्लास मैंने, कॉपी करी और इस यूआरएल के आगे क्या करा भाई, पेस्ट कर दिया, हिट करा, अपडेट यूजर हो गया, मतलब हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो हिट हो गई। अब मुझे बताओ भाई, इस रिक्वेस्ट के अंदर मुझे पैराम्स कहां मिलेंगे, कॉन्स्ट पैराम्स इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, याद है, भूल गए, कंसोल डॉट लॉग पैराम्स। चेक करते हैं भाई, हिट करा, क्लास क्या मिल गया आपको, यहाँ पे पैराम्स के अंदर ऑब्जेक्ट मिल गया, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, तो मैंने बोला भाई पैराम्स डॉट आईडी, हिट करा, क्या मिल गया भाई, आईडी मिल गई। क्लास अब बताओ भाई, कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, आगे बढ़े, बताओ भाई, आईडी मिली नहीं मिली, मिल गई। इस आईडी के बिहाफ पे यूजर का जो डेटा है उसको गेट करवाएंगे, सारा सबको पार्स करेंगे, सारा मिल जाएगा वो डेटा। इस आईडी के बिहाफ पे फिल्टर कर लेंगे, डेटा फाइंड कर लेंगे, चलो फिल्टर में नहीं, क्या करेंगे, फाइंड, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा उसका। अब जो अपडेट करवाना है वो अपडेट करवाएंगे और वापसी उस पर पुश करके उसको स्ट्रिंगिफाई करके पुश कर देंगे। स्टेप समझ में आए, नहीं आए, आया समझ में, स्टेप करें, देखो भाई, क्लास आईडी मिल गई आपको या नहीं मिली भाई, कॉन्स गेट डेटा fs डॉट रीड फाइल सिंक, और क्या सिंक करा भाई, यूजर्स डॉट txt, यूजर डॉट txt। अच्छा भाई, कल सुबह भी आपकी क्लास है, कल सुबह भी आपकी क्लास है, कल थोड़ा हल्का हाथ रखेंगे, नहीं नहीं, 7 साढ़े 7 पे छुट्टी, 7 बजे आओगे, आए मतलब यहां से आओगे वहां से बाहर छुट्टी। तो भाई यूजर्स डॉट txt और utf8। भाई मुझे ये करवाने में इसलिए इतना मसला नहीं हो रहा क्लास, क्योंकि भाई ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। मुझे बता दो भाई, इसमें कोई नई चीज, सिर्फ और सिर्फ नई चीज क्या है, हमारी इंप्लीमेंटेशन, हमने चीजों को किस तरह इंप्लीमेंट करा ये नया है, बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ने वो सब क्या हमारे पास पुराने भाई। तो क्लास सारा डेटा किस में आएगा हमारे पास, गेट डेटा के अंदर, और उसको क्या कर देंगे भाई, कौन गेट तो नहीं कर रोजे में वो जाग रहे हो, कौन पार्स डेटा, और क्या करा भाई, जेसन डॉट पार्स और गेट डेटा। भैया क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये क्लियर होगा, सही है। रमजानों में वीडियो देखोगे भाई तुम, टाइम नहीं होगा ना तुम्हारे पास, अरे भाई मतलब टाइम नहीं होगा ना, अभी तुम जाओगे सो जाओगे, फिर उठोगे, फिर जोहर के बाद सो जाओगे, फिर असर के बाद 1 घंटे की और नैप, फिर मगरिब से पहले 5 मिनट उठोगे, फिर अफ्तारी, खजूर, फिर सुट्टा, फिर दिमाग में चलाना ना सबने, फिर सुट्टा उट्टा मारा, सब कुछ करा, उसके बाद फिर ईशा की नमाज, फिर तरावी पढ़ के आओगे, पैर दर्द करेंगे, फिर अफ्तारी में क्या खाया,
खजूर खा ली थी, नहीं मैंने तो रोज़ा ही नहीं खोला, क्यों नहीं खोला, आपने इश नहीं करा, अच्छा भाई अब खुल ले, हाँ तो फिर ये सब, फिर फजर तक चलेगा, तो टाइम मालिक टाइम शार्ट है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये छिछोर बंद नहीं करा भाई। अच्छा जी क्लास क्लास यहाँ तक क्लियर है भाई। पार्स करते हैं पहले डेटा को भाई, क्या करते हैं भाई, डेटा को पार्स करवा के कंसोल करवाते हैं। हिट करा, डेटा आ गया हमारे पास, सारा पार्स हो गए या नहीं आया। क्लास कोई ऐसा मेथड है हमारे पास जिसकी मदद से हम लोग, अच्छा अभी जो मैंने आपको बताया ना भाई, हम पहले फाइंड करें, फिर फाइंड करने के बाद चीज़ों को अपडेट करवाएं, ऐसा ही है, फिर अपडेट करवाने के बाद वापसी अपेंड करना पड़ेगा, फिर सब कुछ करना पड़ेगा, बहुत लंबी नहीं होगी उसके अंदर। हम लोगों ने भाई एक ऐसा मेथड ही पढ़ा है क्लास जो हमारे एरे के ऊपर अल्टरेशन चलाता है और जहां से हमारी मर्जी हम वहां से उसको अपडेट भी करवा सकते हैं। किसने बोला भाई? मैप। मैप याद है या नहीं है याद? हमने मैप और फिल्टर दोनों साथ पढ़े थे। मैप क्या करता है? अगर एक नया एरे क्रिएट करता है, पहली बात तो भाई बिल्कुल सही बोली, एक नया एरे क्रिएट करता है। अगर आप ये चाहते हो कि आपके एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं और कुछ वैल्यूज को अपडेट करवाना चाहते हो, कुछ वैल्यूज को अपडेट करवाना चाहते हो, तो आप मैप की मदद से उस एरे की कुछ वैल्यूज को अपडेट करवा सकते हो। याद है ना मैप सबको? हमने क्या करा था, हमारे पास एक मैप था, एक एरे था जिसके अंदर सारी 2 की वैल्यूज थी। मैंने बोला जितनी भी वैल्यूज 2 की हूं सबको मल्टीप्लाई करवा दो, किससे? 10 से, और रिटर्न करवा दो। हमें एक नया एरे मिल गया मॉडिफाइड वैल्यूज के साथ। ऐसा ही है। मैं एक काम करता हूं ना भाई, आपको समझ में आ जाएगा क्लास, टेंशन नहीं लो। कॉन्स्ट न्यू एरे इक्वल्स टू पार्स डेटा डॉट मैप, पार्स डेटा डॉट मैप। इसमें क्या मिलेगा आपको? एक कॉलबैक फंक्शन, और मैंने क्या बोला भाई, फर्स्ट पैरामीटर में क्या मिलेगा भाई? यूजर्स। देखो भाई क्लास, कंसोल डॉट लॉग यूजर और यूजर, चलाएं इसको। जितने भी यूजर होंगे ना क्लास, वो सारे के सारे कंसोल हो जाएंगे भाई, एक एक करके। हो गए सारे कंसोल एक एक करके या नहीं हुए? अब अगर मैं ये कर दूं भाई, इफ, क्या बोलूं मैं, इफ यूजर डॉट आईडी किसके इक्वल हो? पैराम्स डॉट आईडी के, पैराम्स डॉट आईडी के। तो भाई आप रिटर्न कर दो क्या? जो आपको फ्रंट एंड से या क्लाइंट साइड से जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है अपडेटेड, जो आपको फ्रंट एंड से या फिर क्लाइंट साइड से जो ऑब्जेक्ट क्या मिल रहा है, अपडेटेड ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उसको क्या करवा दो भाई? अपडेट करवा दो उससे। बात समझ में ही नहीं आई? भाई देखो ना, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट भी तो भेजेंगे। हमने पैराम भेज दिया इसके अंदर, अब मैं इसमें बॉडी भेजूंगा, बॉडी रॉ और जेसन। बात समझ में ही नहीं आई? तो भाई हमारे पास क्या था यहाँ पे? सुफियान भाई थे यहाँ पे। हमने बोला भाई कॉपी करो, पेस्ट करो, सुफियान को क्या कर दो? मोहम्मद सुफियान कर दो भाई, बाकी ईमेल और पासवर्ड सेम रहने दो। बताओ भाई क्लास समझ में आया या नहीं आया? हमारे पास इस वाली रिक्वेस्ट के अंदर, अपडेट यूजर के अंदर भाई पैराम भी आएगा और क्या आएगा हमारे पास? बॉडी भी आएगी। तो मैंने क्या बोला भाई, अगर मेरा यूजर की आईडी पैराम से मैच हो जाए तो क्या रिटर्न करना? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, वरना बस क्या कर देना भाई, एल्स के अंदर रिटर्न यूजर। बात समझ में आई या नहीं आई? देखो भाई इमेजिन करो, आपके पास 3 यूजर है। कितने यूजर हैं? जाफर, सुफियान और बिलाल। जाफर, सुफियान और अपडेट हो रहा है सुफियान। अपडेट कौन हो रहा है? सुफियान। पहले लूप चला, मैप चला,
जाफर आया, जाफर की आईडी मैच नहीं हुई या मैच हो गई, नहीं हुई, तो न्यू एरे के अंदर जाफर जैसे था एग्जैक्ट जाके सेव हो जाएगा। बात समझ आई या नहीं आई? कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि आपने कोई चेंज नहीं करा। फिर आ गया सुफियान भाई। अब सुफियान भाई को अपडेट करवाना था तो सुफियान भाई मैच भी हो गए। तो जैसे ही मैच हुए क्या चला, इफ, तो इफ के अंदर हमने क्या बोला है भाई, रिटर्न जो ऑब्जेक्ट आ रहा है अपडेटेड वो क्या करो, एरे के अंदर ऐड कर दो भाई। बात समझ में आई? अब आया बिलाल, तो भाई बिलाल भी इस कंडीशन के साथ मैच नहीं हुआ, एल्स चला, तो बिलाल भी भाई डिट्टो ऑब्जेक्ट एरे में जाके सेव। अब सिंपल में क्या करता हूं भाई, कंसोल करवाता हूं क्लास किसे, न्यू एरे। आपको समझ में आ जाएगा भाई। अब न्यू एरे और न्यू एरे हिट करा, क्लास क्या हुआ यहाँ पे देखो भाई जरा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट देखो, जाफर अमान, जाफर, और नाम क्या हो गया, मोहम्मद सुफियान। ये सुफियान था और ये किस में कन्वर्ट हो गया भाई, मोहम्मद सुफियान में कन्वर्ट हो गया। क्लास मैप पढ़ा है ना या नहीं पढ़ा भाई? अगर हमारे पास एरे है और आप चाहते हो कि भाई एरे के अंदर 10 वैल्यूज है, 10 के वैल्यूज के अंदर 5 वैल्यूज सेम टू सेम आ जाए और 5 वैल्यूज क्या हो जाए, अपडेट हो जाए, तो हम लोग मैप यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे कौन सी अप्रोच यूज करी भाई, मैप की अप्रोच यूज करी, एक यूजर को अपडेट करवाने के लिए। क्लियर है? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास, न्यू एरे के अंदर नहीं बना, क्या करेंगे भाई इसको बताओ भाई? स्ट्रिंगिफाई करेंगे ना, तो वापसी भाई फाइल को रीड करेंगे, सॉरी राइट करेंगे फाइल को। तो मैंने क्या करा भाई, कॉपी करा, यहां पेस्ट करा user.txt, लेकिन अब हमारे पास स्ट्रिंगिफाई क्या होगा, न्यू एरे। क्लास क्लियर है? पहले यूजर सारे गेट करो, जाफर अमान, जाफर और क्या नाम आ रहा है भाई, सुफियान। मैंने बोला भाई अपडेट करो, अपडेट हो गया, और अब क्या करो सारे यूजर, अब क्या मिला भाई, मोहम्मद सुफियान। तो भाई क्लास इस तरह हम लोग अपने यूजर को अपडेट भी करवा सकते हैं। बस भाई आज के इतना क्या है, काफ़ी है। मुझे बताओ इस सारी चीज़ों में क्लास कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला है? नहीं है भाई?